आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकौड़ा की बहुत टेस्टी रेसिपी। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो है मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर कर देती हूँ। जिसके लिए मैंने ली है चाटी की लस्सी। आपके पास नहीं है तो आप आधा किलो दही लेके 2 दिन पहले ला के रखिएगा। खट्टे दही से लस्सी खट्टी बनती है और कड़ी भी आपकी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये मेरे पास है चाटी की लस्सी। तो इसमें जो जाएगा 1 कप बेसन का, इसको मैं घोल लेती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को आप अच्छी तरह से छान लीजिएगा। अब मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 अदद प्याज जाएगा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी में मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी बना लिया था। और इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी। ठीक है। अब मैं ना सबसे पहले मसाला भून लेती हूँ कड़ी का, तो फिर बाद में हम पकौड़ों की तैयारी। तो यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। तो मैंने ले लिया है ऑयल हो गया गरम हमारा। तो अब मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। ऑयल मैंने आधा कप से थोड़ा कम ही लिया, क्योंकि इसको तड़का लगेगा, बाद में भी घी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला, इसलिए कि चाटी की लस्सी है जो वो खट्टी है। अगर मैं टमाटर डाल देती तो ज़्यादा वो खट्टी हो जानी थी, फिर उसका टेस्ट नहीं आना, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाला। अगर आप दही की बना रहे हो कड़ी तो आप टमाटर ज़रूर डालिएगा। और प्याज़ों का देखें लाइट सा कलर आ गया है, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसकी मैं 1 मिनट बुनाई करूँगी, ताकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 1 मिनट हो गया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तमाम अदद जो ड्राई मसाले हैं। कि मैं तकरीबन करूँगी 2 से 3 मिनट बुनाई। और यहाँ पे देखें मसाला अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो हमने लस्सी के अंदर बेसन को घोला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ध्यान रहे कि अब गुठली नहीं इसमें होनी चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी वही 1 बोल भर के पानी का, क्योंकि कड़ी जो है कड़ कड़ के पके तो मज़े का टेस्ट आता है। तकरीबन इसको लगेगा 1.25 से 1.5 घंटा। इसको मैं मीडियम आग पे रख देती हूँ। जब तक ये पके ना आपने पास ही खड़े रहना है। जब इसको बॉयल आता है ना तो ये गिरती है। तो जब एक दफ़ा पकना शुरू हो जाए ना, फिर आप इधर उधर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता इसको। और अब हम कर देते हैं पकौड़ों की तैयारी। अब मैं इसको मीडियम सी आग पे रख देती हूँ, ढाँप देती हूँ। तो जो पकौड़ों में चीज़ें जाएंगी वो आप नोट कर लें। इसमें मैंने 2 अदद आलू को काटा है और 1 अदद प्याज है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची हैं। आलू को मैंने बारीक काटा है। और इसमें जाएगा 1 कप बेसन का, जितना मैंने कड़ी के लिए कप लिया था ना वही बेसन का। और यहाँ पे जो मसालों में जाएगा, इसमें ये मैंने कसूरी मेथी ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच मेरे पास है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। ठीक है जी। सबसे पहले हम डालेंगे एक बोल में इन चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आजकल मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, तो इस मौसम में कड़ी पकौड़े वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा ख्याल है कड़ी पकौड़े सबके ही फेवरेट होते हैं। और अब इसमें डाल दूँगी तमाम अदद मसाले जो मैंने बताए हैं आपको। और इसमें जाएगा बेसन, इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। और अब इसमें जाएगा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। इसको मैं हाथ से ही करती हूँ, हाथ से ये सही रहेगा। पानी आपने ध्यान से डालना है, ज़्यादा पतला ना हो जाए। बेसन को मैंने घोल लिया है अच्छी तरह से। आप इसमें चाहें तो बैंगन और पालक वगैरह भी डाल सकते हैं। तो कड़ी के लिए इतनी चीज़ें भी चल जाती हैं। तो मैं अभी साथ में थोड़ी देर बाद पकौड़े भी बना लूँगी, क्योंकि ये बैटर तैयार हो के थोड़ी देर रेस्ट आ जाए ना तो अच्छे पकौड़े बनते हैं, इसलिए मैंने अभी से तैयार कर लिया। और यहाँ पे देखें कड़ी को बॉयल आ रहा है, तो मैं पास ही खड़ी थी। अब भी पकने लग पड़ेगी तो फिर मैं लो सी फ्लेम करके इसको 1.25 से 1.5 घंटा रख दूँगी पकने के लिए। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी हमारी रेडी हो गई है। ये देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ, तो हम पकौड़े बना लेते हैं। तकरीबन इसको मैंने 1.5 घंटा पकाया था।
यहाँ पे मैंने ले लिया था एक फ्राई पैन, उसमें डाल दिया था ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब मैं निकाल लूँगी पकौड़े। बिस्मिल्लाह। धीमी आंच पे मैंने एक साइड पे इसको पका लिया है। अब इसकी एक साइड हो गई है, अब मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। अब दूसरी साइड होती है तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और दूसरी साइड भी हो गई है पकौड़ों की, तो अब मैं सबको निकाल देती हूँ प्लेट में। इनको मैंने निकाल दिया प्लेट में। अब मैं जो पकाया पकौड़े हैं उनको बना लेती हूँ। अब मैंने ये वाले पकौड़े भी डाल दिए हैं, तो फटाफट से बन जाएं, तो फिर हम कढ़ी को लगाएंगे तड़का। और यहाँ पे पकौड़े हो गए थे हमारे तैयार, तो अब मैं इसको डाल दूँगी कढ़ी में। इसमें तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब लगाते हैं जी इसको हम तड़का। और उसी फ्राई पैन में मैं अब इसको लगाऊंगी तड़का। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा और डालूंगी साथ में ये गोल वाली लाल मिर्चें। हल्का सा इसको मैं कलर दूंगी कढ़ी के ऊपर। ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की हमारी हो गई है कढ़ी पकौड़ा तैयार। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।